यंगस्टर्स इसमें कैसे इन हो सकते हैं? देखिए, मेरा नाम शहरयार भट्ट है। मैं पोर्टफोलियो मैनेजर होता हूँ टारसन सिक्योरिटीज़ लिमिटेड में। वी हैव एक्सपीरियंस ओवर 20 इयर्स इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एंड कैपिटल मार्केट्स। तो जहाँ तक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात है, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर्स की परचेजिंग कर सकते हैं। बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। आप जहाँ जिस तरह से इन्वेस्टमेंट दूसरे प्लेटफॉर्म पे करते हैं, मोस्टली लोगों को इतना इल्म नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, जिस तरह से आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर करते हैं या रियल एस्टेट में करते हैं या गोल्ड में करते हैं। इसी तरह आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कंपनीज़ के शेयर्स में अपना सरमाया लगा सकते हैं। अगर आने वाले दिनों में अगर आपको लगता है कि कंपनीज के प्रॉफिट्स में इजाफा होगा, तो वो फिर कंपनीज जो होती हैं अपने शेयर होल्डर को रिटर्न करती हैं इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, बोनस शेयर की सूरत में भी देती हैं। और फिर साथ साथ आप कैपिटल गेन भी कर सकते हैं। अगर शेयर के प्राइजेज ऊपर जाते हैं तो आप उनको बेच के अपने प्रॉफिट भी कर सकते हैं। अच्छा, वैसे आपने बड़ा सिंपली चीज़ों को रखा, लेकिन एक यंगस्टर्स को ये कैसे आम लैंग्वेज में समझेगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा कैसे बन सकता है? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जैसे मैंने आपसे बताया कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बेसिकली हमारे यहाँ जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है, और हमें इन्वेस्टमेंट की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, और इतनी अवेयरनेस भी नहीं है। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेटफॉर्म कि आप यहाँ आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनीज़ के शेयर्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इन टर्म्स अगर आप देखते हैं कंपनीज़ तो प्रॉफिट करती हैं यहाँ पे, खासतौर पे ऑयल एंड गैस का सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मुस्बत है। फिर बैंक्स जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद 21% इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, और आप देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है उसके पास इंटरनेशनल बोरिंग कर नहीं रहे हैं, लोकली बोरिंग कर रहे हैं। तो हमारे बैंक से बोरो करते हैं और उनको स्ट्रेट अवे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो यही वजह है कि पिछले क्वार्टर में हमने देखा कि तकरीबन बैंक्स के प्रॉफिट में 53% इंक्रीज़ देखने में आया। तो आप अपने सेक्टर को देख सकते हैं। फिर टेक्नोलॉजी के सेक्टर आप देख रहे हैं पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी के कुछ शेयर्स हैं, आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना सरमाया उन शेयर्स कंपनीज में लगा सकते हैं। तो आपने सरमाया देखना है कि आपने कौन से सेक्टर के अंदर लगाना है और कौन से शेयर्स में आपने लगाना है। टॉप 10 कौन से सेक्टर्स हैं जो आप सजेस्ट करेंगे जिसमें अपना सरमाया लगाना चाहिए? देखिए, आजकल अगर आप देख रहे हैं पाकिस्तानी मईशत जैसा जमूद का शिकार है, और हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से नज़र आ रहे हैं। ख़ासतौर पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से कुछ सेक्टर मुतासिर हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑटो सेक्टर मुतासिर हो रहा है पाकिस्तान में। आप देख रहे हैं जीडीपी ग्रोथ नीचे आ गई, 0.3% हमारी जीडीपी ग्रोथ आ रही है। तो उस हवाले से ऑटो सेक्टर की काफ़ी जो सनत है वो भी बंद होती हुई नज़र आ रही हैं। तो इन सेक्टर से थोड़ा सा दूर हैं। फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर जाने में, जैसे मैंने आपको बताया, इनके प्रॉफिट बहुत अच्छे आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। ऑयल एंड गैस बहुत अच्छे प्रॉफिट्स करते हैं, फिर इनके रेवेन्यू भी डॉलर्स के अंदर आते हैं। तो इन सेक्टर को आप नज़र में रख सकते हैं। जी, ये समझना चाहेंगे कि कुछ जो यंगस्टर्स होते हैं, जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कहते हैं हमारा पैसा तो डूब जाता है। ये क्या डूब जाता है, किस तरीके से लॉस होता है? देखिए, कोई भी बिजनेस होता है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के दोनों इम्कानात होते हैं। और जहाँ तक स्टॉक मार्केट्स हो या कैपिटल मार्केट्स होती हैं, थोड़ी वॉलेटाइल होती हैं। तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि स्टॉक मार्केट में दो तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। एक तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसमें लो रिस्क होता है, लो रिटर्न होता है। एक आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्केट में काम कर सकते हैं, जिसमें लेवरेज पे काम होता है, फ्यूचर काउंटर्स होते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा एक्सपर्ट भी होना होता है। तो वो थोड़ी वॉलेटाइल मार्केट होती है। तो जो भी यंगस्टर्स आते हैं, जो रश ऑफ ब्लड होता है उनमें, तो वो अपना सरमाया बिला सोचा समझे आप ट्रेडिंग करते हैं। आप शेयर्स की बाइंग सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। क्वांटिटी लेकर शेयर्स आप इंटरडे प्ले करते हैं। तो उसके ऊपर जब जैसा से हमारे मुल्क के हालात भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, आप देखते हैं कि जैसा एक कोर्ट डिसीजन आ जाता है, उसके ऊपर पूरी इकॉनमी हिल जाती है, या कोई बम ब्लास्ट हो जाता है, खुदा न खास्ता लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, लॉन्ग मार्चेज होते हैं। तो उसके बाद मार्केट जो है वो अप डाउन्स करती है। तो उसमें उनका सरमाया लॉस होने का ज़्यादा इम्कान होता है। तो बेसिकली हम लोगों को यही एडवाइस करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आएँ। आपका जितना सरमाया है आप मार्केट में वो लगाएं, तो यकीनी तौर पर प्रॉफिट करते हैं। अगर आप पिछले 10 साल का डेटा मार्केट को देखेंगे तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिए हैं। तकरीबन 30% रिटर्न भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने दिए हैं। लेकिन चूँकि पिछले 1 से 2 साल हमने पहले कोविड की सिचुएशन का सामना करना पड़ा, फिर उसके बाद पाकिस्तान की मईशत को कुछ बहरान का सामना करना पड़ा। ख़ासतौर पर जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम रहा, उसने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ों को नुकसान पहुँचाया। लेकिन अब चूँकि काफ़ी ज़्यादा बॉटम आउट हो गए हैं, आप देख रहे हैं पिछले 6 से 8 महीने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक रेंज बाउंड एक्टिविटीज़ कर रही है। 40,000 से लेके मार्केट 42-43,000 की रेंज में ही मूव कर रही है। तो इट्स मीन कि शेयर्स काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड के ऊपर हैं। तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम करें। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फ्यूचर काउंटर में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम दें और फिर आप उसके अंदर टाइमिंग में काम करें। अदरवाइज़ अगर आप स्टॉक मार्केट में आप फ़ौरन इंटर हुए और फ़ौरन ही आप ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, तो फिर आपके लॉस के इम्कान थोड़े उसमें बढ़ जाते हैं। अच्छा, वैसे इन द एंड मिनिमम कितने अमाउंट चाहिए ताकि अब बंदा ट्रेडिंग शुरू कर दे?
देखिए होता ये है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आपको काफ़ी ज़्यादा चार्म देता है, आपको काफ़ी रिलैक्स है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से कि आप कोई भी कंपनीज है आप उसका मिनिमम 1 शेयर भी ले सकते हैं और मैक्सिमम जितने शेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर कोई लाख शेयर भी बिक रहे हैं, 10 लाख शेयर भी बिक रहे हैं, तो आप वो भी खरीद सकते हैं। तो कोई भी सरमायाकार अपने साइज़ के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि जैसे OGDCL का शेयर है इस वक्त 75 रुपीज़ का अगर ट्रेड कर रहा है, अगर आप चाहें तो उसका 1 शेयर भी खरीद सकते हैं, 75 रुपीज़ की कॉस्ट है, और आप चाहते हैं तो आप 1 लाख शेयर भी ले सकते हैं, 75 लाख रुपए की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, तो आप अपने ब्रोकर के साथ मिलकर अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अच्छा, वैसे एक यंगस्टर्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि इनिशियली कितने शेयर्स खरीदने चाहिए? देखिए मैं फिर यही आपसे कहूँगा कि आप अपने साइज़ के हिसाब से काम करते हैं मार्केट के अंदर ना, ठीक है। सेफ साइड पे रहने सेफ साइड के लिए ये होता है कि इन्वेस्टमेंट आप जितनी करना चाह रहे हैं, लेवल्स होते हैं मार्केट के। अगर हम देखेंगे, अगर मार्केट भी अगर जिन लेवल्स के ऊपर अभी प्ले कर रही है, मार्केट 41,500 के लेवल पे प्ले कर रही है, और नियर टर्म में हम देखते हैं तो मार्केट में जो सपोर्ट्स नज़र आ रही है 41,100 पे, दैन अगर मार्केट नीचे भी गिरती है तो हमें बड़ी सपोर्ट्स नज़र आ रही है मार्केट में 40,500 पे, 700 पे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम इस तरह से लोगों को एडवाइस करते हैं कि अगर आपने 1 लाख शेयर अगर किसी कंपनी के खरीदने हैं तो आप यहाँ पे 25% इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पे, और मार्केट में रूम रखें थोड़ा। अगर नीचे आती है 40,100 के ऊपर आती है तो 25% शेयर्स आप वहाँ से बाई करें। फिर मार्केट फर्दर जहाँ डाउन साइड के ऊपर आना शुरू होती है तो आप वहाँ से बाइंग करें। तो आप थोड़ा सा रूम रखें और चांस लें मार्केट थोड़ा नीचे आने के लिए भी। ये नहीं कि आप पूरी इन्वेस्टमेंट आप फौरी तौर पर आप एक ही लेवल के ऊपर लगा दें ताकि फिर आपको चांस ना मिले आगे। चले, बिल्कुल सही बात है कि अब वो एक स्ट्रेटजी के साथ और प्लानिंग के साथ अगर यंगस्टर आएगा तो वो यकीनन उनकी कामयाबी जो है वो यकीनी है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम कर